हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विच मैम क्लासेस। डियर, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से आप डियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो भी रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है डियर, और इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा रहते हैं। और आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट करना ना भूलें। तो डियर, पहला क्वेश्चन जो आज का लिया गया है, द स्टेज ऑफ डिजीज इन विच पेशेंट कंप्लीटली रिकवर फ्रॉम द डिजीज। तो आपका ऑप्शन से में इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा, या फिर फेस्टिगियम कहलाएगा, या डिफरवेंसेस कहलाएगा, या डिफेक्शन कहलाएगा। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? स्टेज ऑफ डिजीज इन विच पेशेंट कंप्लीटली रिकवर फ्रॉम द डिजीज। जो कंप्लीटली रिकवर किया जा सकता है, कौन सी डिजीज से हो सकता है डियर? जो यहाँ चार ऑप्शन आपका दिया गया है। तो डियर, इसमें राइट आंसर देखिए, आपका जो रिकवर फ्रॉम द डिजीज से होता है डियर, यदि हम टर्म पे पढ़े तो कन्वल्सेंस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, डिफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन इज। हमारा टर्सरी प्रिवेंशन का कौन सा एग्जांपल है इसमें से? ऑप्शन ए में इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन। तो इसमें डियर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है ना, क्या जाएगा इसमें? रिहेबिलिटेशन, क्योंकि टर्सरी प्रिवेंशन की बात किया है। और इम्यूनाइजेशन तो प्राइमरी में जाएगा, और सेकेंडरी में अर्ली और प्रोटेक्शन, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट दोनों किस में जाएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इज। हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जांपल कौन सा है? तो ऑप्शन ये होगा, इम्यूनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है आपका? अ सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन विच कम्युनिटी एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज नॉन एज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। A sudden outbreak of disease in community में excess of normal expectation that is known as। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपकी राइट आंसर क्या जाएगी? तो ऑप्शन ए में क्या है डियर? आपके पास देखिएगा, ऑप्शन ए में आपके पास एपिडेमिक है, बी में एंडेमिक है, सी में पैंडेमिक है, और डी में आपके पास है आइसोलेशन। डी में क्या है? आइसोलेशन। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सडन आउटब्रेक हो रहा है, तो इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, एपिडेमिक। क्या होगा? एपिडेमिक। सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी, एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, दैट इज नॉन एज एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है? द कॉन्स्टेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज नॉन एज। विद इन जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज नॉन एज। दैट इज नॉन एज। तो कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज देखेंगे डियर, या जियोग्राफिकल एरिया, तो आपका एंडेमिक के अंदर जाएगा। किसमें जाएगा? एंडेमिक के अंदर जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एन एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और ओवर द वर्ल्ड, दैट इज नॉन एज। वेरी सिंपल, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही रहता है डियर, जिसमें आप लोग राइट भी कर सकते हैं आसानी से। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? राइट आंसर इसमें आपकी क्या होने वाली है? तो डियर, इसमें देखिएगा, पूरा वर्ल्ड वाइड की बात किया है, इसमें पूरा वर्ल्ड वाइड की बात किया है। इसमें आपकी राइट आंसर जो होना है, क्या होता है? पैंडेमिक होता है। जैसे कोविड आया था, आपका स्वाइन फ्लू आया था, ठीक है, ये पैंडेमिक होगा डियर। राइट आंसर क्या होगा इसमें? पैंडेमिक इसमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे कि अ पर्सन हु हार्बर्स द डिजीज अर्जेंट विदाउट एनी आउटवर्ड साइन एंड सिम्टम्स इज नॉन एज। अ पर्सन हु हार्बर्स द डिजीज अर्जेंट, यहाँ पे बात कर रहा है विदाउट हैविंग एनी आउटवर्ड साइंस एंड सिम्टम्स, दैट इज नॉन एज। दैट इज नॉन एज। ऑप्शन ए में है पेशेंट, बी में कैरियर, सी में आइसोलेशन, डी में वेक्टर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? तो डियर, इसमें राइट आंसर जो होना ऑप्शन बी होगा, कैरियर। कैरियर जो है डियर, इज द पर्सन हु हार्बर्स द पॉजिटिव एजेंट इन बॉडी but do not show any sign and symptoms of the disease। do not any sign and symptoms show and आपका sign and symptoms of that disease। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन। मिजल्स इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन, तो ऑप्शन ए में डायरिया, बी में एंसेफेलाइटिस, सी में ब्रोंको निमोनिया, और डी में ओटाइटिस मीडिया। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें आपकी आपका राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या होंगे? तो ऑप्शन इसमें डियर देखिएगा, सी होगा, ब्रोंको निमोनिया। क्या होगा इसमें? ब्रोंको निमोनिया होगा। सी इज करेक्ट आंसर, सी।
यहाँ पे देखिएगा डियर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। इसमें डायरिया भी चारों ऑप्शन में, इसमें एग्नू में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, लॉजिक वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, लॉजिक वाले, कि इसमें राइट आंसर क्या हो। डायरिया की बात किया जाए डियर तो डायरिया भी देखने को मिलता है, तो यानी कि लेस देन 1 in 10 पीपल विथ मेजल्स, ठीक है, 10 पीपल में लेस देन से कम ही देखने को मिलेगा एक। एंसेफेलाइटिस में बात किया जाए ये रेयर होता है डियर, लेकिन ये भी आपका सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ द ब्रेन का। देन ओटाइटिस मीडिया की बात किया जाए, ओटाइटिस मीडिया जो दिया गया है डियर, ये ईयर इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर में, और ये भी 10 बच्चों में एक बच्चों में देखा जाता है। लेकिन निमोनिया जो होता है डियर, ब्रोंको निमोनिया जो दिया गया है, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती हैं। सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट कैन लीड टू मिजल्स रिलेटेड डेथ भी हो सकता है। The most common complication of measles infection in children, ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इन फॉलोइंग विच इज नॉट a direct mode of transmission of communicable disease, droplet infection, transplacental inoculation into a skin of mucosa और vector borne transmission। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगी, इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कम्युनिकेबल डिजीज, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, वेक्टर बोन ट्रांसमिशन इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन डी आएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड बाय, मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन ए में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बी में ट्रांसप्लेसेंटल इनोकुलेशन इनटू स्किन और मिकोशा, और आपकी वेक्टर बोन ट्रांसमिशन, वेक्टर बोन ट्रांसमिशन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, तो यहाँ पे आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी से फैल रहा है डियर तो ड्रॉपलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mode of transmission in which diseases are transmitted due to coughing, sneezing, or talking or infected person is the droplet, transplacental inoculation into a skin or mucosa, या vector-borne disease या vector-borne disease। ये भी बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो ये भी आपका राइट आंसर ऑप्शन ये आएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस, देखिएगा इन्फेक्टियस डिजीज फ्रॉम मदर टू फीटस दैट इज नॉन एज, ये क्या कहलाएगा, मदर से फीटस में जो फैल रहा है डियर। ऑप्शन ए में ड्रॉपलेट है, बी में वेकल बोन है, सी में वॉमिट बोन है, डी में वर्टिकल ट्रांसमिशन है। इसमें आपके राइट आंसर आपका क्या जाएगा, तो ऑप्शन डी जाएगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन एजेंट विच किल द इन्फेक्टियस एजेंट आउटसाइड द बॉडी दैट इज नॉन एज डिसइंफेक्टेंट या डिओडोरेंट या डिसइंफेक्शन। देखिएगा डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्शन है डियर, और बैक्टीरियोस्टेटिक। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, एजेंट विच किल द इन्फेक्टियस एजेंट आउटसाइड द बॉडी दैट इज नॉन एज, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें डियर राइट आंसर देखा जाए आपको ऑप्शन कौन सा जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए जाएगा, डिसइंफेक्टेंट, क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉन लिविंग जो आर्टिकल्स होते हैं डियर, इक्विपमेंट दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू ससेप्टेबल होस्ट एंड फॉर्मेट्स, ठीक है ना। Then agent that kill microorganism outside the human body that is known as disinfectant, ठीक है, and process of killing the microbes that is called disinfection। जो process होगा किल करने का मैक्रोब्स को उसको हम इन्फेक्शंस कहेंगे, डिसइंफेक्शंस कहेंगे। लेकिन हमारा जो एजेंट है डियर, एजेंट किल कर रहा है इन्फेक्टियस एजेंट को बॉडी के बाहर, तो आउटसाइड द बॉडी दैट इज नॉन एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, विच which of the following IV fruits is the best for treating a severe causes of cholera? कॉलेरा हो रहा है भी सीवियर, तो ऑप्शन ए में नॉर्मल सलाइन, बी में रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन 5% एक्सट्रो या 10% एक्सट्रो। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, देंगे, ठीक है, रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन। ये बेस्ट आईवी फ्लूइड होता है डियर डिहाइड्रेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, हाइपोफॉलीमिया caused by cholera and other diarrheal disease के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, killing of infectious agent outside the human body by direct exposure to chemical or physical agent is direct exposure to chemical or physical agent, the disinfectant, deodorant या disinfection या bacteriostatic। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, किलिंग ऑफ इन्फेक्शन एजेंट, ठीक है,
केमिकल और फिजिकल एजेंट दैट इज, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होना है? तो आपका दिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा डिसइंफेक्शन। क्या बताया था? किलिंग ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट आउटसाइड द बॉडी, डायरेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल और फिजिकल, तो ये डिसइंफेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव बॉडीज रूल आर सीन इन, देखिए नेगेटिव बॉडीज, ये भी 9 सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो नेगेटिव बॉडीज आर सीन इन देखने को मिलता है रैबिज में, किसमें देखने को मिलता है? रैबिज, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, the application of disinfective measures after a patient has died or has been discharged from the hospital is, तो आपका देखिए concurrent disinfection, terminal disinfection, prophylactic disinfection या anaphylactic disinfection, ठीक है। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर? इसमें आपकी राइट आंसर क्या होना है? तो डिसइंफेक्शन ऑफ, देखिएगा डियर, द पेशेंट यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट और डेथ ऑफ द पेशेंट, दैट इज नॉन एज टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है डियर। उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि टर्मिनल हो गया, एंड हो गई, ठीक है ना। जबकि कंकरेंट डिसइंफेक्शन की बात किया जाए तो एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन मेजर थ्रू आउट द कोर्सेज ऑफ इलनेस ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ पेशेंट, ठीक है ना। पेशेंट क्या स्टे है, वहीं पे है। एग्जाम्पल में डिसइंफेक्शन ऑफ द सॉइल, लाइनन एंड आर्टिकल्स, ठीक है। तो आपका क्या कहलाएगा? वो कंकरेंट, ठीक है। क्या कहलाएगा? कंकरेंट डिसइंफेक्शन, ठीक है। जो पेशेंट वही है डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिसइंफेक्शन इज, एग्जांपल पूछा है किसका? नेचुरल डिसइंफेक्शन का। सनलाइट, बर्निंग, बॉइलिंग या फिनॉल, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? सनलाइट जो होता है नेचुरल डिसइंफेक्शन के जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, देखिएगा, opportunistic infection in HIV infected individual occur when CD4 T cells count falls below, कौन फॉल्स बिलो, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 400, 200, 800, 500, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन CD4 के बारे में आपका ABVM में पूछा हुआ है चाबी से। तो इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, ठीक है। तो इसमें कौन सा जाएगा डियर, देखिएगा आप लोग भी। तो ऑप्शन इसमें बी जाएगा, ले फॉल्स बिलो की बात करें, कौन फॉल्स बिलो, तो 200, ठीक है ना, क्यूब मिलीमीटर। नेक्स्ट, इन फॉलोइंग विच नॉट या केमिकल डिसइंफेक्शन, इनमें से कौन सा है जो कि केमिकल डिसइंफेक्शन नहीं? ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? फिनॉल, बी में क्रिसॉल, सी में फॉर्मेलिन और डी में सोडियम। तो इसमें राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छा लगा हो डियर, तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में डियर देखिए आंसर की भी जो होते हैं ना, उधर से ही राइट किया हुआ रहता है कुछ कुछ क्वेश्चन का, तो उसमें डिपेंड करता है कि वो किसको सही करने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करें डियर। थैंक यू।